शेयर मार्केट नाम तो सबने सुना है ना। हर कोई इसके बारे में बात करता है, पैसा बनाने की बातें होती हैं, पर सवाल ये है कि इसमें एंट्री कैसे करें, पहला कदम क्या है। अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहा है तो समझिए आज उसका जवाब मिलने वाला है। आज हम बात करेंगे उस सबसे जरूरी सबसे पहले कदम की, अपना डीमैट अकाउंट खोलने की। और आप देखेंगे कि ये उतना मुश्किल है ही नहीं जितना लगता है। तो वो बड़ा सवाल, आखिर शेयर मार्केट में पहला कदम है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो आप यकीन मानिए हर नए इन्वेस्टर के मन में आता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। और अच्छी बात ये है कि इसका जवाब जितना जरूरी है उतना ही सरप्राइजिंगली आसान भी है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना जरा सा पीछे चलते हैं। सोचिए, पहले दुकानें होती थी, अब ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। पहले हम चिट्ठियां लिखते थे, अब ईमेल भेजते हैं। मतलब काम तो वही है, बस तरीका पूरी तरह से डिजिटल हो गया। बिल्कुल यही क्रांति आई है शेयर मार्केट में। पहले कागज के मोटे मोटे शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे। अरे उनको संभालना, चोरी होने का डर, फटने का डर, एक अलग ही सिरदर्द था। अब वही शेयर्स बस एक क्लिक पर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, पूरी तरह से डिजिटल। और इसी कमाल के बदलाव को एक फैंसी सा नाम दिया गया है, डीमैटेरियलाइजेशन। तो इस पूरी डिजिटल दुनिया के आप कह सकते हैं दो सबसे बड़े हीरो हैं, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपके इन्वेस्टमेंट टूल किट के वो सबसे जरूरी औजार हैं जिनके बिना गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो चलिए जरा करीब से जानते हैं कि आखिर ये हैं क्या और इनका काम क्या है। चलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। डीमैट अकाउंट क्या है, ये समझिए आपकी एक डिजिटल तिजोरी है, एक लॉकर। जैसे बैंक के लॉकर में सोना चांदी रखते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में अपने शेयर्स रखते हैं, बिल्कुल सेफ। और ट्रेडिंग अकाउंट वो है आपका शॉपिंग मॉल, या कह लीजिए Amazon, फ्लिपकार्ट, मतलब वो जगह जहां आप असल में शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। तो एक हो गई तिजोरी और दूसरा हो गया बाजार। सिंपल। तो फिर ये तीनों मिलके काम कैसे करते हैं? ये एक टीम की तरह है। सोचिए, एक रिले रेस चल रही है। सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, ये हुआ पहला स्टेप। फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट उस पैसे से मार्केट में शेयर खरीदता है, और जैसे ही शेयर खरीदा गया वो तुरंत आपकी डीमैट अकाउंट की तिजोरी में जाकर जमा हो जाता है। तो पैसा बैंक से निकला, ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर खरीदा गया और डीमैट अकाउंट में जाकर सेफ हो गया। ये तीनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो काफी हो गई। अब आते हैं असल काम पर, मतलब प्रैक्टिकल बात पर। ये अकाउंट खोलने के लिए आखिर चाहिए क्या क्या, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? चलिए एक फटाफट चेकलिस्ट बना लेते हैं, ताकि जब आप प्रोसेस शुरू करें तो सब कुछ मक्खन की तरह स्मूथ हो। तो ये है आपकी गेट स्टार्टेड किट। सबसे जरूरी पैन कार्ड। ये समझ लीजिए आपका फाइनेंशियल फिंगरप्रिंट है, इसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। फिर आता है आधार कार्ड, जो आपके आईडी और एड्रेस प्रूफ का काम करेगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट का कोई प्रूफ, जैसे कि एक कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट। ये इसलिए ताकि पैसा आ जा सके। और हाँ, आपका सिग्नेचर, ये भी वेरीफाई होता है। और बस एक पासपोर्ट साइज फोटो। वैसे तो आजकल ऑनलाइन में इसकी जरूरत कम पड़ती है, पर रख लेना अच्छा है। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, पैन कार्ड ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इसमें कोई छूट नहीं है। ये शेयर बाजार का वीजा है। नो पैन कार्ड नो एंट्री, सिंपल। मार्केट का जो रेगुलेटर है सेबी, वो इस मामले में जीरो टॉलरेंस रखता है। आप एक भी शेयर बिना पैन कार्ड के खरीद बेच नहीं सकते। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं, ये मार्केट में आपकी फाइनेंशियल पहचान है। अब आते हैं आधार कार्ड पर, और यहाँ एक प्रो टिप है जो आपका घंटों का टाइम बचा सकता है। वो ये कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, और ई-केवाईसी के लिए आपके लिंक्ड नंबर पर ओटीपी आता है। अगर नंबर लिंक है तो काम मिनटों में हो जाता है, कोई कागज नहीं, कोई दौड़भाग नहीं। तो अकाउंट खोलने से पहले ये जरूर चेक कर लें। अच्छा, अब एक ऐसी गलती के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं, और वो है एड्रेस मिसमैच। मतलब आपके आधार कार्ड पर पता कुछ और लिखा है और आपके बैंक प्रूफ पर कुछ और। बस सिस्टम वही आपको पकड़ लेगा और आपकी एप्लीकेशन अटक जाएगी। तो अप्लाई करने से पहले एक बार अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पर एड्रेस जरूर चेक कर लें। सब जगह बिल्कुल सेम होना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह की एक और आम गलती है सिग्नेचर का मैच ना होना।
आपका सिग्नेचर जो पैन कार्ड पर है, जो बैंक में है और जो आप एप्लीकेशन पर करेंगे वो सब एक जैसा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी फर्क हुआ तो वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो चलिए मान लेते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। अब क्या? अब आता है सबसे बढ़िया पार्ट। वो जमाना गया जब फॉर्म भरने के लिए और जमा करने के लिए ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब सब कुछ ऑनलाइन है। आप अपने घर पर अपने सोफे पर बैठे बैठे चाय पीते हुए अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और ये प्रोसेस आप यकीन नहीं करेंगे कितना आसान है। बस 4 सिंपल स्टेप्स। पहला, एक अच्छा ब्रोकर चुनें। दूसरा, उनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी शॉपिंग साइट पर अकाउंट बनाते हैं। तीसरा, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके या फोटो खींचकर अपलोड कर दें। और चौथा और आखिरी स्टेप, आधार OTP के जरिए ई-साइन कर दें। और बस हो गया काम, सब कुछ 100% पेपरलेस। तो मुबारक हो, आपका अकाउंट खुल गया है और अब आप शेयर बाजार की दुनिया में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। अब आगे क्या? देखिए, अकाउंट खोलना तो सिर्फ पहला लेवल पार करने जैसा था। असली सफर तो अब शुरू होता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातों पर भी गौर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है आपका स्टाइल। आप एक स्प्रिंटर बनना चाहते हैं या एक मैराथन रनर? मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या डिलीवरी ट्रेडिंग? इंट्राडे का मतलब है आज खरीदा आज ही बेच दिया। ये एक हाई स्पीड गेम है जिसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। आपको लगातार स्क्रीन पर नजर रखनी पड़ती है। दूसरी तरफ है डिलीवरी ट्रेडिंग, यानी शेयर खरीदा और उसे लंबे समय के लिए, महीनों या सालों के लिए होल्ड किया। ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का तरीका है और इसमें धैर्य सबसे जरूरी है। और इन सब बातों के बीच एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है कि ठीक है, पर सबसे अच्छा ब्रोकर कौन है? इतने सारे ऑप्शंस हैं, किसे चुने? और चुनते वक्त किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि क्या नहीं देखना है। ज्यादातर नए लोग सबसे कम ब्रोकरेज, सबसे ज्यादा मार्जिन या फ्री टिप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि इन चमकने वाली चीजों के पीछे मत भागिए, ये अक्सर एक ट्रैप हो सकता है। इसके बजाय उन चीजों पर फोकस करें जो सच में मैटर करती हैं, जैसे कि ब्रोकर का प्लेटफॉर्म कितना अच्छा और तेज है, उनकी कस्टमर सर्विस कैसी है, और सबसे जरूरी, आपका पैसा उनके पास कितना सुरक्षित है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कोई भी ब्रोकर चुनें, कोई भी शेयर खरीदें, कुछ भी करें, लेकिन जैसा कि डॉक्टर रवि आर कुमार कहते हैं, आपके पैसों की देखभाल आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये सफर आपका अपना है। सीखना, सवाल पूछना और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना, यही असली निवेश है। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फंड